दोस्तों, प्रधान शिक्षकों में क्या अब वेतन वृद्धि की जो उम्मीद थी, अब वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है? क्या अब वो मान लिए हैं कि अब उनकी वेतन में वृद्धि नहीं होगी? अब इसी वेतन पर या वेतन संरक्षण जिन्हें प्राप्त हुआ है, उसी पर उन्हें ये नौकरी करनी है, या फिर अभी भी कोई उम्मीदें बची हुई है? ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं आज अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन दिनों जो विधान परिषद में हुआ, उसके आधार पर प्रधान शिक्षकों के अंदर ये निराशा बैठी। दोस्तों, माननीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जो 2021 के नियमावली के आधार पर 2025 में इनकी नियुक्ति हुई और उस आधार पर इनका वेतन क्या वही रहेगा जो 2021 में निर्धारित था, या इसमें वेतन वृद्धि पर कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है विभाग में? तो इस पर उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। जैसे ही ये बातें सामने आई, प्रधान शिक्षकों के बीच एक घोर निराशा उत्पन्न हुई। दोस्तों, निराशा उत्पन्न होना जायज भी है, क्योंकि हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि शायद वेतन वृद्धि की बात होगी और ये मामला उठेगा भी। मामला उठा, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं हुई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों शिक्षा मंत्री ने इस तरह की बातें कही होंगी। एक उम्मीद जताया जा सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि वेतन वृद्धि की बात माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। दोस्तों, एक डेट पर चर्चा हो चुकी है, आगे डेट मिलने की भी उम्मीद है जिस पर यह चर्चा होगी। अगर उसके पहले सरकार के द्वारा यह वक्तव्य जारी कर दिया जाए कि प्रक्रिया में है, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापकों का वेतन वृद्धि होने वाली है, तो सरकार कोर्ट में जाने से पहले ही तो पीछे हट जाएगी। तो ऐसा तो सरकार कर नहीं सकती है। एक बड़ा जो कारण है वो ये है। उसके बाद आप जानते हैं कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था, उसके जस्ट पहले विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ प्रधान शिक्षकों को भी दोस्तों वेतन संरक्षण का लाभ मिला। वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, इस पर लेटर भी निकला, लेकिन अभी इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर किसी जिले में हुआ होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन अधिकतर जिलों का यही है कि अभी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो प्रधान शिक्षक बने हैं, अगर वो विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक इसके पूर्व थे तो उनका एरियर तक नहीं मिला है। अब इस स्थिति में वेतन वृद्धि हो जाए और ये कार्य पूरा न हो, इसमें थोड़ा सा और परेशानी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि प्रधान शिक्षकों का पहले का एरियर और उसके बाद ये जो वेतन संरक्षण मिला है, उसके आधार पर इनका वेतन लगभग निर्धारित कर दिया जाए। उसके बाद तो वही देखा जाएगा कि किसका वेतन बढ़ रहा है, कनिये का बढ़ रहा है कि वरीय का बढ़ रहा है, कि प्रधान शिक्षक का बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये सामने बातें आएंगी। जो मैंने दूसरा प्रश्न क्या आपके बीच में रखा, क्या उम्मीद अभी है बाकी, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बातें कह रहा हूं। दूसरा, यहां पर आपने ये भी सुना होगा, विधान परिषद में ये बातें भी उठी कि कोई बीपीएससी परीक्षा पास करता है, प्रधान अध्यापक बनता है, प्रधान शिक्षक बनता है,
और दूसरी तरफ जो फेल हो जाते हैं उनका वेतन अधिक हो जाता है, और जो बीपीएससी की परीक्षा पास करके प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक बनते हैं उनका वेतन कम हो जाता है। ऐसा कहीं होता है? इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपने मुझे ये संज्ञान में दिया है, मैं इस पर बात करूंगा, वित्त विभाग में ये बातें रखूंगा और जो भी उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक और बातें सामने आई थी, आपसे छुपी हुई नहीं होंगी, जिसमें 7th पे कमीशन लागू करने को लेकर के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को के लिए बातें की गई माननीय सदस्यों के द्वारा, और उस पर दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि मैं इसकी चर्चा वित्त विभाग से करूंगा और जो भी उचित कदम होगा वो उठाए जाएंगे। यानी 7th पे भी अगर मिलता है तो निश्चित ही वेतन बढ़ेगा, और उसमें अगर 7th पे मिलता है तो फिर तो कैटेगरी बढ़ जाएगी, शिक्षक का अलग, प्रधानाध्यापक का अलग, और उस हिसाब से भी तो वेतन बढ़ जाएगा। तो ये बातें भी सामने होंगी। अब दोस्तों इन सब बातों से साफ जाहिर है कि वेतन तो बढ़ेगा ही, लेकिन अभी सरकार पत्ते नहीं खोलेगी, अभी विभाग पत्ते नहीं खोलेगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये कोर्ट केस है, और कोर्ट केस के पहले सरकार अपने पत्ते नहीं खोलेगी। वहां जाएगी, बहस होगी, उसमें जो चीजें होंगी, अगर सरकार हार जाती है तो देना ही पड़ेगा, अगर सरकार जीत जाती है तो फिर देगी, जीतना वो चाहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्याओं को रखे। माननीय जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्होंने तो अपनी बातें रख दी हैं, उस पर शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक बातें भी की हैं। अगर एक बात जो शुरुआत में मैंने आपके बीच रखा कि कोई भी ऐसा प्रक्रिया है वो विचाराधीन नहीं है, बिल्कुल विचाराधीन अभी नहीं होगा, मामला कोर्ट में है, और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, न्याय निर्णय होगा, उसके आधार पर भी कार्य होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, सब्र रखना पड़ेगा। आप जानते हैं सब्र का फल मीठा होता है, देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों आपके लगातार फोन कॉल्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि क्या अब वेतन वृद्धि नहीं होगी या कोई उम्मीद बची हुई है। इस पर मैंने अपना जो मंतव्य था आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।